हेलो फ्रेंड्स, बच्चों ये क्वेश्चन दिस कम्स फ्रॉम जेईई मेंस ऑनलाइन 2018 का रिसेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज पीएच इक्वल टू 1? इनमें से ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जिसका पीएच 1 है? अब देखिए बेटा, पीएच 1 किसका होगा? एसिडिक सॉल्यूशन का। तो नेचुरली क्योंकि हमें पता है कि 7 से नीचे नीचे एसिडिक पीएच होता है, 7 इज न्यूट्रल पीएच एंड बियॉन्ड 7 इट इज बेसिक पीएच एट 25 डिग्री सेल्सियस, राइट? टेम्परेचर अगर कहीं मेंशन नहीं है तो हम मानकर चलते हैं कि 25 डिग्री टेम्परेचर है, राइट? अब देखिए pH 1 चाहिए, मतलब सोल्यूशन एसिडिक होना चाहिए। सोल्यूशन एसिडिक कौन कौन सा हो सकता है? अगर मैं इन सभी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करूं तो मुझे लग रहा है कि A और B दीज आर टू एसिडिक सॉल्यूशंस, ठीक है? जो सोल्यूशन C है बेटे ये न्यूट्रल होगा और जो सोल्यूशन D है ये भी एसिडिक हो सकता है बेटे, ये भी एसिडिक हो सकता है। तो pH 1 चाहिए आपको, एसिडिक सोल्यूशन का होगा। अब एसिडिक सोल्यूशन A भी हो सकता है, B भी हो सकता है और उसके बाद D भी हो सकता है। अब ये कैसे? देखिए मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं इसको रेज करने लगा हूं। हम pH 1 ढूंढ रहे हैं कि pH 1 किस सोल्यूशन का होगा। देखिए अब जहां पर ये m/10 HCl लिखा है, m/10 मीन्स व्हाट? 1/10 मोलर। 1 इंटू m क्या होता है? इट इज सेम एज m, है ना? 1 इंटू m इज m। सो अगर 1/10 मोलर लिखूं या m/10 लिखूं एक ही बात है, बोथ आर सिनोनिमस। सो अब ये देखिए कि मोलारिटी क्या होती है? मोलारिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अब जब आप मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हेन यू मल्टीप्लाई मोलारिटी विद वॉल्यूम, तो आप नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के कैलकुलेट करोगे। अब ये क्या है? ये 1/10 मोलर है, राइट? ये क्या है? ये भी 1/10 मोलर है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर सोल्यूट कौन है? यहां सोल्यूट मेरे HCl है। यहां सोल्यूट कौन है? यहां सोल्यूट NaOH है। सो अगर मैं इस मोलारिटी को इससे मल्टीप्लाई कर दूं वॉल्यूम से, इफ आई मल्टीप्लाई मोलारिटी विद वॉल्यूम, और अगर वॉल्यूम ml में होता है ना बेटे, मेरी बात समझना, जैसे यहां वॉल्यूम ml में है, तो जब आप मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे और वॉल्यूम ml में हुआ, यू विल बी कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मिलीमोल्स। सो अगर आप 1/10 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे दिस वुड बी 5.5, तो 5.5 मिलीमोल्स आ जाएंगे HCl के। 5.5 मिलीमोल्स आ जाएंगे HCl के। मैं यहां लिख रहा हूं 5.5 मिलीमोल्स आ गए HCl के। मिलीमोल्स को अगर मोल्स में कन्वर्ट करना हो तो बेटे आप 1000 से डिवाइड कर देंगे। मिलीमोल्स ये हैं और इतने मोल्स हैं HCl के। अगर मैं बात करूं NaOH की, यू मल्टीप्लाई दिस विद दिस, सो दिस वुड बिकम 4.5। सो 4.5 मिलीमोल्स आएंगे NaOH के, मतलब NaOH के जो मोल्स आ जाएंगे दे विल बी 4.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स। सो ये मोल्स आ गए HCl के और ये मोल्स हैं NaOH के। अब HCl हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटे। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके मोल्स जितने हैं तो H+ आयन के मोल भी उतने मिलेंगे। सो यहां से H+ आयन के जो मोल मिलेंगे दे विल बी 5.5 इंटू 10 टू पावर -3, और यहां से हाइड्रोक्सिल आयन के जो मोल मिलेंगे NaOH से, स्ट्रॉन्ग बेस है, पूरा टूटेगा। हाइड्रोक्सिल आयन के मोल्स कितने देगा ये? 4.5 इंटू 10 टू द पावर -3। अब मेरी बात सुनिएगा बेटा, H+ और OH नेगेटिव ये न्यूट्रलाइज करके पानी बनाते हैं। तो आप ये देखिए कि कम मोल्स किसके हैं? कम मोल्स हाइड्रोक्सिल आयन के हैं। हाइड्रोक्सिल आयन के मोल है 4.5 इंटू 10 टू पावर -3। अब जब जब इसका एक मोल रिएक्ट करता है, इसका भी एक करता है। अगर इसके 4.5 इंटू 10 टू पावर -3 करेंगे तो इसके भी 4.5 इंटू 10 टू पावर -3 करेंगे। तो H+ आयन के जो मोल बचे, H+ आयन के जो मोल बचे, के मोल जो बचे वो आ जाएंगे 5.5 इंटू 10 टू द पावर -3 माइनस 4.5 इंटू 10 टू द पावर -3। बेटा यहां से 10 टू द पावर -3 मैं ले लूंगा कॉमन। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां से 10 टू द पावर -3 आई टेक एज कॉमन, उसको कॉमन ऑप्ट कर लूंगा। 5.5 माइनस 4.5 दिस वुड बी 1। सो 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स। इसका मतलब H पॉजिटिव आयन के मोल जो बचेंगे वो इतने मोल बच जाएंगे। अब मुझे मोल नहीं निकालने, मुझे तो pH निकालना है, राइट? सो ये H पॉजिटिव आयन के रिजल्टेंट मोल्स हैं जो सोल्यूशन में बचे हैं। अब मैंने एक सोल्यूशन उठाया था 55 ml और दूसरा उठाया था 45 ml। सो ये वॉल्यूम हो गया 100 ml। मतलब ये जो मोल हैं 10 टू द पावर -3 H+ के, ये मोल्स बेटे इतने 100 ml में पड़े हैं मिक्स करने के बाद। सो H+ आयन की मोलारिटी अगर मैं निकालूं, H+ आयन की कंसेंट्रेशन निकालूं, सो H+ आयन के मोल पड़े हैं बेटे इतने 10 टू द पावर -3 मोल्स। कितने वॉल्यूम में पड़े हैं?
100 ml में पड़े हैं, इसको डिवाइड करूंगा 1000 से, 1000 गोज अप, राइट, वॉल्यूम लीटर में आ गया, और यहां से दिस गेट्स कैंसल्ड, H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन आ गई 10 to the power -2 मोलर, और बेटे इसका pH तो 2 आ जाएगा, क्योंकि pH क्या होता है, pH इज नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, राइट। सो मैं आपको अब ये बता रहा हूं कि pH होता है ये, तो अगर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन ये है 10 to the power -2 है, सो दिस माइनस विल स्टे आउट, दिस इज log a raised to power x आगे आएगा, -2 आगे आएगा, log 10, सो pH आ जाएगा 2। सो जो फर्स्ट ऑप्शन मैंने एक्सप्लोर करी बेटे, इसका तो pH 2 आएगा, राइट। तो हम ढूंढ रहे हैं pH 1। अब बी ऑप्शन देखते हैं, देखिए बी ऑप्शन देखते हैं, ये सीधे ही यहीं पर सॉल्व कर लो, राइट, 15 5 75, करेक्ट। सो बेटा ये 15 मिलीमोल आ गए HCl के, 15 मिलीमोल, मैंने मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml कर दिया, ये 15 मिलीमोल आ गए HCl के, तो HCl के मोल जो आ जाएंगे, ये तो 15 मिलीमोल आए हैं, मोल आ जाएंगे ये मोल आ गए HCl के। NaOH की अगर मैं बात करूं, इसकी मोलारिटी इज अगेन 1/5 मोलर, राइट, दिस इज 5 5 25, सो ये मिलीमोल्स जो आ गए वो NaOH के आ गए। सो NaOH के मिलीमोल्स जो आ गए बेटा वो 5 आए हैं, सो NaOH के मोल्स कितने आ जाएंगे, 5 × 10 to the power -3, राइट। और मिक्स करने के बाद ध्यान से देखना बेटा, 75 ml ये है, 25 ml ये है, मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम होगा वो 100 ml होगा, राइट। अब इसको एक्सप्लोर करते हैं आगे, ध्यान से देखिए, यहां से H प्लस आयन के मोल कितने मिलेंगे, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरा टूटेगा, H प्लस आयन के मोल मिलेंगे इतने, और हाइड्रोक्सिल आयन के जो मोल मिलेंगे वो मिलेंगे बेटे इतने। सो आप देखिए कम मोल किसके हैं बेटे, कम मोल है हाइड्रोक्सिल आयन के, इसका एक मोल 5 है ना, 5 × 10 to the power -3, इसका एक रिएक्ट करता है तो इसका एक करेगा, इसके इतने करेंगे तो इसके इतने करेंगे, इसके भी 5 × 10 to the power -3 करेंगे रिएक्ट। सो H प्लस आयन के जो मोल बचे, के मोल जो बचे, दे विल बी 15 × 10 to the power -3 माइनस 5 × 10 to the power -3। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ये एक मोल करता है रिएक्ट, ये भी एक मोल करेगा, अगर ये 5 × 10 to the power -3 मोल रिएक्ट करेगा तो ये भी 5 × 10 to the power -3 मोल रिएक्ट करेगा, तो बच कितना जाएगा, ये कितने मोल, H प्लस के मोल जो बचे वो कितने बच गए, दिस इज 15 - 5, सो ये आ जाएंगे 10 × 10 to the power -3 यानी कि 10 to the power -2 मोल्स। इसका मतलब रिजल्टेंट सॉल्यूशन बेटे एसिडिक है पक्का, H प्लस आयन के मोल जो बचे हैं वो इतने बचे हैं, ये न्यूट्रलाइज नहीं हुए, ये बचे हुए हैं, इनकी वजह से सॉल्यूशन एसिडिक है। अब हमें pH निकालना है, तो pH कैसे निकालेंगे, pH इज नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, ये फाइनल H प्लस आयन की मोलारिटी होनी चाहिए, नेगेटिव लॉग H प्लस आयन के मोल जो बचे हैं सॉल्यूशन में वो कितने हैं, 10 to the power -2, सॉल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम हो गया वो कितना हो गया बेटा, मैंने आपको बताया था 100 ml, 75 ml और 25 ml पे किया था ना, तो 100 ml हो गया, 100 ml का मतलब हो गया 0.1 लीटर्स, राइट। सो दिस बिकम्स माइनस लॉग, दिस इज 10 to the power -2 into 10, नाउ दिस फर्दर बिकम्स, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, नाउ दिस फर्दर बिकम्स नेगेटिव लॉग ऑफ 10 to the power -1, ये -1 log 10 की वैल्यू बेटा 1 होती है, सो pH आ जाएगा 1। यही तो हम ढूंढ रहे थे, वी वर सर्चिंग फॉर अ सॉल्यूशन जिसका pH 1 होगा, सो आंसर वुड बी ऑप्शन बी, क्योंकि जब हमने ऑप्शन ए एक्सप्लोर करी उसका pH तो 2 आ रहा था, सो वी वर सर्चिंग फॉर अ सॉल्यूशन व्हिच हैज pH 1, सो आंसर वुड बी दिस, pH आ गया 1, राइट। थैंक यू वेरी मच, स्टे मोटिवेटेड।